धन्यवाद तेजस्वी भ्राता परमवीर जी का। निसंदेह ही समर्थ सदगुरु की सत्ता में, उनकी अनुकंपा में अंतेवासियों का सतत यह प्रयास कि हम जो हमारे गुरुजन हैं उनमें जो तेजस्विता है, जो पुरुषार्थ का, जो अदम्य साहस का इस पूरे समस्त जगत में परचम लहरा रहा है, वैसा हम भी करें। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से हमारा भी यश और कीर्ति इस पूरे धरा पर हो। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे वैदिक गुरुकुलम के बहुत ही तेजस्वी होनहार, जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व आकर के और अब उनका जीवन एक ऋषि तुल्य हो गया है। वेद के मंत्रों का, उपनिषदों का, दर्शनों का जो उन्होंने अध्ययन किया और उसको आत्मसात किया है, कंठस्थ किया है, ऐसे ब्रह्मचारी निश्चित रूप से एक बात कही जाती है, यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। निश्चित रूप से ऐसी भावना को सार्थक करते हुए हमारे वैदिक गुरुकुलम के तेजस्वी होनहार ब्रह्मचारी भ्राता पवन जी को आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में। जीवन के सच्चे पथों से दिग्भ्रमित हम अल्प जीवों के सच्चे मार्गदर्शक एवं इस सकल संस्कार को, इस संपूर्ण विश्व को, समस्त अस्तित्व को अपने दिव्य अलौकिक अद्वितीय ज्ञान, कर्म, पुरुषार्थ, परोपकार से आलोकित, पुष्पित, पल्लवित व प्रकाशित करने वाले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में उपस्थित समस्त गुरुसत्ता को मेरा कूट सा नमन। हम सभी को मनुष्य जन्म मिला है। अपने पूर्व के संस्कारों एवं कर्मों के फलस्वरूप हमें मनुष्य जन्म तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन मनुष्यता हमें बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। तो इस मनुष्य जन्म में हम अपनी मनुष्यता को प्राप्त करें, इसके लिए हमें एक ऐसे सच्चे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारे जीवन की कमजोरियों, हमारे जीवन की अल्पताओं, न्यूनताओं, अवगुणों, दोषों और हमारे जीवन के जो छिद्र हैं उनसे हमें दूर करके हमें सच्चा मार्ग दिखा सके। हमारे जीवन में जो पूर्वाग्रह, दुराग्रह और जो भ्रांत मान्यताएं और वो घिसे पिटे विचार जो हमें उन्नति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते, उन सबको गुरु सत्ता के माध्यम से हम दूर करके उस दिव्य अलौकिक ज्ञान से अपने को प्रकाशित कर लेते हैं, जिसे ऋषियों ने किया था। जैसे एक पेड़ होता है, वो जितना अधिक ऊंचा होता है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें होती हैं। उसकी जड़ें उस पेड़ का आधार होती हैं। वो जड़ें ही पेड़ को थामे रखती हैं और वो जड़ें भूमि से जल का सिंचन करके पेड़ को पोषण प्रदान करती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की जो जड़ें हैं, हम उनसे जुड़ें, इसके लिए गुरु एक सच्चा माध्यम है। गुरु हमें हमारे जीवन की अप्रत्यक्ष गहराइयों में ले जाकर अपने ज्ञान रूपी जल से हमें सिंचन करके हमारा पोषण करते हैं, हमें ज्ञान से पोषित, पुष्पित, पल्लवित करते हैं। हमारा गुरु के प्रति जितने अंशों में समर्पण, निष्ठा होगी, उतने ही अंशों में गुरु के दिव्य ज्ञान से हम आलोकित होंगे। यदि गुरु के समीप रहकर भी हमारे जीवन में दिव्यता नहीं आए, गुरु के आचरण का प्रभाव हमारे जीवन में ना आए, गुरु के जो कर्म हैं वो हमारे जीवन में ना उतरे, तो इसमें निश्चित ही हमारे शिष्यत्व का दोष है। क्यों? गुरु तो पूर्ण है और हम अपनी चेतना को गुरु के साथ मिला नहीं पाए। गुरु की समता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। गुरु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। तो ये जो पर्व हैं, इन पर्वों पे हम गुरु की जो दिव्य चेतना है उसको हम अपने अंदर आत्मसात कर लें। और इसके लिए ये जो पर्व आते हैं, उल्लास, उमंग, उत्साह और अपने अंदर जीवन की जो नीरसता है उसको दूर करके जीवन को सरल, सहज और स्फूर्तिमान बनाने के लिए होते हैं। तो इस आज पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
हम सब के अंदर जो गुरु के प्रति समर्पण व निष्ठा का भाव है वो सदा अखंड बना रहे, सदा बढ़ता रहे, सदा उन्नति को प्राप्त रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ हो। समस्त गुरु सत्ता को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी अपने हृदय के उद्गारों को कई रूपों में प्रकट करते हैं। भाई पवन जी, भ्राता जी ने गद्य के रूप में अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। अब अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बहन अंजलि जी को और बहन मीरा जी को, जिन्होंने भजन भी स्वयं लिखा है और अब गाएंगी भी स्वयं। वे आएँ और अपना भजन प्रस्तुत करें। और अब बेटियां अपना भजन प्रस्तुत कर रही हैं। मीठे रस से बढ़िया गुरुवर तेरी वाणी लागे, तेरी वाणी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे। मीठे रस से बढ़िया गुरुवर तेरी वाणी लागे, तेरी वाणी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे। भटके चारों धाम, इस दर भटके उस दर भटके, भटके चारों धाम। गुरु बिन विफल हुआ मन जीवन, बिगड़े सारे काम। तेरे चरण ही मुझको मथुरा काशी लागे, मथुरा काशी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे। तुम जितने सरल तुम सबको बांटो प्यार, क्या गुण गाऊं तेरे गुरु है महिमा अपरंपार। जितने सहज तुम जितने सरल तुम सबको बांटो प्यार, क्या गुण गाऊं तेरे गुरु है महिमा अपरंपार। तेरे दर्शन से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे। तालियों के साथ। योग कराते और बताते जीवन का हो सार, कैसी विषम घड़ी में तूने जग को लिया है तार। योग कराते और बताते जीवन का हो सार, कैसी विषम घड़ी में तूने जग को लिया है तार। सच्चा योगी तू ही मुझको जाने लागे, महाजानी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी सुहानी लागे, मेरी फीकी फीकी जिंदगी
बहुत सुंदर गाया। ओम, गुड इवनिंग। ओम गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। Now I will request Acharya Kulam students to present their English song. The lyrics has been written by Vishwanath Ghosh sir and composed by Bhavesh sir. Thank you. Today everybody are happy and happy Guru Purnima to all. Today we are going to pay our tribute to all the gurus through a song. Our teacher, lecturer of English, Vishwanath Ghosh sir, has written the lyrics of the song and it has been composed by Bhavesh sir. Now Ayush is on the keyboard, Varad is on the 888 or Congo, and guitar will be played by Bhavesh sir. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus who shows the right path and make worthwhile our birth. You lead us from darkness to light and teach us how to remove our plight. You are the giver of new leaves from all sorts of strife. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus who always keep his large enough knowledge to make his disciple gain bit by bit. Time to express my gratitude. What you have done when I was in solitude. This is time to express my gratitude. What you have done when I was in solitude. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus who never forget to stand by our side and pick up when we slide. We feel highly proud of our magnitude as you give us unlimited fortitude. We feel highly proud of your magnitude as you give us unlimited fortitude. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Guru Purnima special day to thank all the gurus. Thank you. Thank you. श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के गर्भ में, उनकी करुणा की, ममता की छांव में रह करके सभी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे किस प्रकार से अपनी आंतरिक प्रतिभाओं का विकास कर रहे हैं, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। और इन बच्चों की एक ही दिन की तैयारी है
और स्वयं लिखते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। इतना इनको स्वामी जी महाराज ने आत्मविश्वास दिया है कि कोई गद्य के माध्यम से, कोई पद्य के माध्यम से, कोई नाटिका के माध्यम से, कविता के माध्यम से, और ये केवल प्राचीन भारत का सपना नहीं है, ये इन बच्चों का भविष्य का सपना भी है। इसी प्रकार का भारत बनाने का इनका सपना है इन बच्चों का। तो कई प्रकार के बीच बीच में टेस्ट कर रहे हैं आप। इसी श्रृंखला में अपनी वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटी प्रियार्चना, इसको भी कविता लिखने का बहुत शौक है, बहुत प्रतिभाशालिनी बेटी है। तो मैं आप सबके, आप देखते देखते ये बच्चे तो कर रहे हैं, इन कितना दिमाग से ये सोचते हैं इसके बारे में, फिर प्रैक्टिस करते हैं। आपको तो केवल बैठ करके सुनना है, तो आप श्रवण का आनंद लीजिए। वैसे भी श्रावण मास शुरू हो गया कल से। श्रावण का मतलब होता है पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का श्रवण करना जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो। तो एक बार सभी बच्चे जोरदार अभिनंदन करके बताएंगे कि आप जग रहे हैं, और आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में ही मैं ब्रह्मचारिणी प्रियार्चना जी को आमंत्रित करती हूँ। योग, आध्यात्म और आयुर्वेद की शाखाओं का जिन्होंने विश्व में विस्तार किया, रोगियों को जीवन दिया, जिनका सब कुछ तबाही में बह गया था उन्हें अनुपम प्यार दिया, प्राणों में प्राणायाम रूपी औषध से जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व का श्रृंगार किया, योग जो छुपा बैठा था कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, उसे धरा पर उतार दिया, जन जन को जिन्होंने उपहार दिया, दिव्य जीवन बनाकर सबका जिन्होंने दिव्यता को धरा पर उतार दिया, राम और कृष्ण के रूप में ईश्वर ने पुनः धरती पर अवतार लिया। ऐसे अनंत प्रतिभा के धनी वर्तमान युग के प्रतिनिधि, वंदनीय, पूजनीय, परम श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी, गुरु जी और सभी आचार्यगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारी सभी आचार्य दीदियाँ, उन सभी को हम सब की ओर से, उन सभी के चरणों में हम सब की ओर से बहुत बहुत नमन वंदन। निकले कुछ छंद हृदय से, गुरु तुमको समर्पित है, तेरे चरणों में ओ गुरुवर, भाव भी ने ये अर्पित हैं। भूल जाती हूँ खुद को मैं तेरे सजदे में आकर के, गुरुवर तेरी महिमा तो वेदों में भी ये वर्णित है, गुरुवर तेरी महिमा तो वेदों में भी ये वर्णित है। और जीवन में कैसे परिवर्तन होता है जब गुरु हमें अपना लेते हैं। गुरुवर ने जब से मुझको अपना बना लिया, हृदय ने जैसे कोई संगीत गा लिया, चरणों में तेरे झुकते हैं सारे देवता, चरणों में तेरे झुकते हैं सारे देवता, मैंने तुझी को मांगा और तुझको पा लिया, मैंने तुझी को मांगा और तुझको पा लिया। और गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो जीवन आनंद से भरपूर हो जाता है। जीवन में जैसे सुबह की भोर हो गई, बारिश में नाचता सा मयूर हो गई, जीवन था मेरा गुरुवर एक कोयले की खान, जीवन था मेरा गुरुवर एक कोयले की खान, दृष्टि तेरी पड़ी तो कोहिनूर हो गई, दृष्टि तेरी पड़ी तो कोहिनूर हो गई, तेरे सजदे में ओ गुरुवर मैं अपना सर झुकाती हूँ, पूछती है ये दुनिया तो उससे मैं यह बताती हूँ, नहीं चाहत है मुझको चांद और सितारों की, मिला भगवान मुझको है उसे मैं दिल से चाहती हूँ, मिला भगवान मुझको है उसे मैं दिल से चाहती हूँ।
और गुरु के रूप में हमें माता पिता भाई बहन सब कुछ मिल गए। कभी जो रूठती हूँ मैं, मुझे खुद वो मनाते हैं। सही है क्या गलत क्या है, मुझे वो ये बताते हैं। कौन कहता है उनको फिक्र ना होती है अब मेरी, मुझे पहले खिलाते हैं बाद में खुद वो खाते हैं। मुझे पहले खिलाते हैं बाद में खुद वो खाते हैं। और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ विराम दूंगी। गुरु पावन पुनीता है, गुरु ही शुद्ध शुचिता है। गुरु आह्लाद का सागर, गुरु ही प्रेम मुदिता है। कोई खाली न लौटा ओ गुरु दरबार से तेरे, गुरु ही शब्द मेरे हैं, गुरु मेरी कविता है। गुरु ही शब्द मेरे हैं, गुरु मेरी कविता है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन ब्रह्मचारिणी प्रिया अर्चना जी का। बहुत सुंदर कविताएं और बहुत सुंदर भजन ये बनाती है, और ये इस सब का श्रेय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को है। स्वामी जी महाराज की आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनका प्रेम, वो हमें ये उत्साह देता है कि हमें एक साहस आता है हम कुछ लिखें, कुछ सुनाएं। तो इसी श्रृंखला में अपने वैदिक कन्या गुरुकुलम की ही एक और तेजस्विनी ब्रह्मचारिणी, जो पहले बीई करके आई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ब्रह्मचारिणी रूपाली जी, और बहुत ही शालीन और बहुत ही तेजस्विनी, बहुत ही बुद्धिमती ब्रह्मचारिणी है। तो थोड़ी सी देर के लिए वो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करना चाहती है। तो पुनः आपके एक बार जोरदार अभिनंदन के बीच में मैं ब्रह्मचारिणी रूपाली जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आएं और अपने हृदय के भाव प्रकट करें। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी को प्रणाम। कहा जाता है दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। सम मेक वंडर्स हैपन, सम सी वंडर्स हैपन, सम वंडर व्हाट हैपेंड। अर्थात थोड़े लोग कुछ आश्चर्यजनक अर्थात बहुत अच्छे काम कर दिखाते हैं, थोड़े लोग आश्चर्यजनक कार्य को होते हुए देखते हैं, और थोड़े लोग आश्चर्य करते हैं कि हुआ क्या, उनको यही पता नहीं रहता कि हुआ क्या। तो हम प्रायः दूसरे या तीसरे कोटि में आते हैं, और वो क्योंकि हम लोग अब स्वामी जी के सानिध्य में आ चुके हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उस दूसरी या तीसरी श्रेणी से पहली श्रेणी में पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और इस संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हमारे जीवन का महत्व नहीं समझ पाते। मनुष्य हमारे स्वयं के जीवन का महत्व नहीं समझ पाता, और वो गुरु ही है जो जीवन का महत्व समझाते हैं हमें। और इससे ज़्यादा शायद ही कोई किसी से कुछ मांग कर सकता है कि जीवन के महत्व को कोई समझ जाए। तो ये गुरु हमें प्राप्त कराते हैं इस चीज़ को। और अंत में मैं बस थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी कि गुरु की आवश्यकता को बताते हुए, दर्शाते हुए एक लेखक ने खूब लिखा है, एक महापुरुष ने लिखा है कि इफ टॉसिंग ए बॉल नीड्स ए कोच देन व्हाट अबाउट लाइफ। कि यदि आपको एक गेंद मात्र को उछालने के लिए, अर्थात एक खेल को अच्छी तरह खेलने के लिए, एक चैंपियन बनने के लिए यदि आपको एक कोच की आवश्यकता पड़ती है, तो इस जिंदगी रूप खेल के लिए, एक जीवन को खेलने के लिए आपको क्यों नहीं पड़ेगी आवश्यकता एक गुरु की। तो यही है गुरु की आवश्यकता। और सबसे अंत में स्वामी जी, मैं आपको सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि the world is changing and we are glad to be on the transition team। कि हम संसार में परिवर्तन आ रहे हैं, विश्व में परिवर्तन हो रहा है, और हम बहुत खुशनसीब हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम स्वामी जी के सानिध्य में इस ट्रांसिशन टीम में है कि हम उस परिवर्तन के कुछ निमित्त बन रहे हैं। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। जैसा कि हमारी श्रद्धेय बहन डॉक्टर आचार्य सुमना जी ने कहा कि ये तपस्स्थली हमारे पूज्य महाराज श्री के इस तपश्चर्या और उनके आशीर्वाद से यहाँ नाना प्रकार के कार्यक्रम और उनका स्नेह, जिससे हम सभी अंतेवासी कृत्य होकर के
अनेक विधाओं का अपने जीवन में, अपने स्वभाव में उसको लाते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रस्तुति आपके समक्ष वैदिक गुरुकुलम के विद्यार्थी दे रहे हैं। उसके पहले एक पेंटिंग्स हमारे गुरुकुलम के ब्रह्मचारियों ने बनाई है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि वो पूज्य गुरुदेव के इस चित्र का आवरण करेंगे। करतल ध्वनि के बीच में आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी मनीष जी ने बहुत ही तन्मयता से पूज्य गुरुवर का चित्र बनाया है। आपकी करतल ध्वनि के बीच में महाराज श्री चित्र का आवरण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पक्षुषाणहीना तृण न खानपि जीवमाना। वास्तव में यदि साहित्य संगीत और कला नहीं है तो मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है। लेकिन आज हमारे वैदिक गुरुकुलम के आचार्य कुलम के इन बटुकों ने बहुत ही विधा से अनेक प्रकार की जो कला शैली, नृत्य शैली और योग शैली का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है।